अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनम गफूर फ्रॉम अलहम्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग भक्कर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स। All proteins are polymers of amino acids. The amino acids in proteins are united through peptide linkage. Sometimes protein are also called as polypeptide because they contain many peptide bond. कि प्रोटीन क्या है, हमारे पास अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे रेजिड्यूज जो हैं वो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और ये आपस में बाइंड किसके साथ, जो लिंकेज इनका होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है लिंकेज करते हैं। Define and next proteins are nitrogenous collateral substances made up of amino acids residues joined together through peptide bond. Occurrence कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट टिश्यूज, टिश्यू फ्लूइड्स एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ऑल सेल्स। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ एसेंशियल फंक्शंस इन मैमेलियंस। फर्स्ट पे है प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन होगी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सेकंड पे है एंजाइम्स विच कैटलाइज केमिकल रिएक्शन इन बॉडी और प्रोटीन्स के जो भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस फंक्शन। दे एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबुलिन्स कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। दे कंट्रोल मैनी बायोकेमिकल इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। Some proteins have role in contraction of muscle. Examples muscle protein, जिस तरह एक्टिन एंड मायोसिन की बात करते हैं कि वो क्या है, हमारी मसल्स प्रोटीन है जो contraction of muscles करवाती हैं। Proteins are involved in gene expression. They control gene expression and translation. For example, histones जो है वो क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं जिस तरह न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। दे आर बेसिक प्रोटीन होते हैं बिकॉज दे आर रिच इन आर्जिनिन। प्रोटीन्स सर्व एज न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज फंक्शन। फॉर एग्जांपल कैसिन ऑफ मिल्क हो गया, फेरेटिन हो गया, दैट स्टोर्स इन आयरन। प्रोटीन एक्ट्स एज बफर्स, बफर सिस्टम भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन हो गई। प्रोटीन फंक्शंस एज एंटीविटामिन्स, फॉर एग्जांपल एविडन ऑफ एग। Proteins are infective agents, for example prions which cause mad cow diseases are proteins. Some toxins are proteins, for example enterotoxin of cholera. Microorganisms, some proteins provide structural strength and elasticity to the organs and vascular system, for example collagen and elastin of bone matrix and ligament. ठीक है, जो हमारे पास कोलेजन है वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, बोन्स में होता है, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं हमारी, थिन बोन्स होती हैं उनमें होता है, और रिजिड रॉड इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद है some proteins are components of structures of tissues. For example alpha keratin is present in hair and epidermis. केराटिन की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे पास हार्ड प्रोटीन होती है, प्रेजेंट होती है हॉर्न में, हेयर्स में, नेल्स में, हूव्स में, फीदर्स मतलब जो पंख वगैरह होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी स्किन की वो केराटिन से बनी हुई होती है। स्किन केराटिन को हम सीडो केराटिन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स की बात करें अगर, तो प्रोटीन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट होती हैं। प्रोटीन्स आर कोलाइडल इन नेचर। प्रोटीन्स हैव लार्जर पार्टिकल इन साइज। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स के डिफरेंट जो टाइप्स की प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं अपनी शेप में। सम प्रोटीन्स यील्ड अमीनो एसिड्स ओनली ऑन हाइड्रोलिसिस, के कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो ओनली अमीनो एसिड्स ही प्रोड्यूस करती हैं, वेयर एज अदर प्रोड्यूस अमीनो एसिड प्लस अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। चार्ज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चार्ज ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड ऑन द सराउंडिंग लाइक अमीनो एसिड्स। सो बाय चेंजिंग द pH ऑफ सराउंडिंग्स द चार्ज ऑफ प्रोटीन कैन बी अल्टर्ड। कि अगर
पीएच जो है वो चेंज होती है तो जो प्रोटीन पे चार्ज है वो भी क्या होता है, चेंज होता है, अल्टर होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, के ये प्रॉपर्टी जो है प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए हेल्प करती है। प्रोटीन एक्ट एज बफर्स, पीछे बात की हमने बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस में कि प्रोटीन्स होती हैं वो हमें बफर सिस्टम्स भी प्रोवाइड करती हैं। सिंस प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस दे एक्ट एज बफर्स एज वेल एज बफर एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि उन पे एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। दे एक्ट एज बफर, हीमोग्लोबिन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट बफर। HB हीमोग्लोबिन जो है अकाउंट फॉर 60% ऑफ बफरिंग एक्शन विद इन erythrocytes and plasma proteins contribute 20% of buffering action of the blood. नेक्स्ट है हम क्लासीफाई करते हैं प्रोटीन को। देर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सली सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पे हम करते हैं वन सिस्टम क्लासीफाई प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बेस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर शेप करते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन आल्सो फाउंड इन लिटरेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, इसमें हमारे पास 3 मेजर क्लासेस होती हैं। फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, सिंपल प्रोटीन होती है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स में क्या है, आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली, ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन हो गई, ह्यूमन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, ट्रिप्सन हो गया, काइमोट्रिप्सन हो गया, पेप्सिन, इंसुलिन, सोयाबीन, ट्रिप्सन इनहिबिटर एंड राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम क्या करें, एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो वो क्या है, हमारी सिंथेसाइज करता है लीवर और वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। कैरियर फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर को ये मेंटेन रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में एल्ब्यूमिन की तो ये क्या करता है, एडिमा काज कर देता है। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एडिमा काज होता है। Conjugated proteins है next. They are proteins containing non-protein part attached to the protein part. The non-protein part is linked to protein through covalent bond, non-covalent bond, and hydrophobic interaction bond. The non-protein part is loosely called as prosthetic group. On hydrolysis, this protein yield non-protein compounds and amino acids. सिंपली कॉन्जुगेटेड में क्या आता है कि हमारे पास एक पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो नॉन प्रोटीन होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट सब क्लासेस हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं तो वो क्या है, उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, लिपिड है। एग्जांपल्स हम देखते हैं, वेरियस क्लासेस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोवेटिलियन ऑफ एग, और लिंकेज किसके थ्रू ये करती हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू करती हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं तो उसमें क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है, तो कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू ये लिंकेज करती हैं। फास्फोप्रोटीन्स हैं तो फास्फोरस ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा जो उसके साथ कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंकेज करेगा। न्यूक्लियोप्रोटीन है तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड्स है, नॉन कोविलेंट मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, ठीक है। थर्ड पे है हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन्स। As the name implies, this class of proteins are formed from simple and conjugated proteins. There are 2 types of derived proteins होती हैं, एक हमारे पास प्राइमरी derived proteins है, सेकंड जो है हमारे पास सेकेंडरी derived proteins है। प्राइमरी derived proteins देखते हैं, they are formed from natural proteins by the action of heat or alcohol. The peptide bonds are not hydrolyzed. They are synonyms with denatured proteins. Examples coagulated proteins like cooked egg albumin. प्राइमरी जो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं वो हमें ओनली क्या होती हैं, बाई ऑब्टेन होती हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सपोज हम एग की बात करते हैं तो एग जो है वो जब कुक होता है तो उसका जो वाइटिश पार्ट होता है वो क्या होता है, कुक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेटेड प्रोटीन्स लाइक इसकी एग्जांपल है, ठीक है। सेकेंडरी टाइप प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, कि इसमें जो सिंपल प्रोटीन होती है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके रिजल्ट्स में हमें सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स मिलती हैं। जिस तरह एग्जांपल्स हैं प्रोटियोसिस, पेप्टोन हो गया, गैलेटिन हो गया, जेलेटिन हो गया एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। प्रोटियोसिस की बात करते हैं तो वो क्या है, उसमें उसकी ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमारे पास एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पेप्टोन की बात करते हैं तो वो प्रोटीन हमें कैसे हासिल होती है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होती है थ्रू डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोल्युबिलिटी। इसमें हमारे पास डिफरेंट हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं,
एल्ब्यूमिन्स मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि सॉल्युबल इन वाटर में होती हैं, साल्ट सॉल्यूशंस में हो जाती हैं। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन होगी, एल्ब्यूमिन ऑफ प्लाज्मा होगी, एग एल्ब्यूमिन होगी, लैक्ट एल्ब्यूमिन ऑफ मिल्क हो गया। ग्लोब्यूलेंस क्या हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन साल्ट्स। एग्जांपल्स वही सेम इसकी हैं, ग्लोब्यूलन ऑफ प्लाज्मा, ओवोग्लोब्यूलन ऑफ एग, लैक्टोग्लोब्यूलन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये सारी इसकी जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एग्जांपल्स हैं। हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स की बात करते हैं तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डाइल्यूट होते हैं एसिड्स में। हिस्टोन्स प्रेजेंट इन क्रोमाटिन, प्रोलामाइंस soluble in dilute alcohol and insoluble in water and alcohol, फॉर एग्जांपल ज़ेन ऑफ कॉर्न। ठीक है, स्क्लेरोप्रोटीन है वो इनसॉल्युबल होती है इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज, एग्जांपल्स कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन के। ये क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं, ये डिसॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी इसको हम बोलते हैं शेप। प्रोटीन्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है हमारे पास और फाइब्रस प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ दिस प्रोटीन्स आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर शेप, एग्जांपल्स हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होगी। ठीक है, ये स्फेरिकल और ओवल शेप में होती हैं। ठीक है, जो फाइब्रस प्रोटीन है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर एक्सटेंडेड अलोंग वन एक्सिस के, ये क्या होती हैं? थ्रेड लाइक इनकी शेप होती है, जिस तरह इलास्टिन हो गया, कोलेजन हो गया, केराटिन हो गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शनली हम प्रोटीन्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? कुछ प्रोटीन जो होती हैं, फर्स्ट पे है कैटालिटिक प्रोटीन, एंजाइम्स कि कुछ प्रोटीन्स, द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस प्रोटीन्स इन देयर एबिलिटी टू फंक्शन विद इन द लिविंग सेल्स एज बायोकैटालिस्ट. These biocatalysts are also called as enzymes. Enzymes are represent the largest class. Nearly 2000 different kinds of enzymes are known, each catalyzing a different kind of reaction. They enhance the reaction rate as million. कि कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंजाइमेटिक नेचर होती हैं, इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, और जब भी कोई भी बायोकैटालिस्ट जो होते हैं इंजाइम्स, हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स जिसमें हार्मोन्स आ जाते हैं हमारे पास। दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स एंड स्मॉल प्रोटीन्स फाउंड इन रिलेटिवली लोअर कंसंट्रेशंस इन एनिमल किंगडम but play highly important regulatory role in maintaining order in complex metabolic reactions, for example growth हार्मोन हो गए, ठीक है, और इंसुलिन हो गए। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जिस तरह सम प्रोटीन्स है प्रोटेक्टिव डिफेंस फंक्शन, दिस प्रोटीन्स कंबाइन विद फॉरेन प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस एंड फाइट सर्टेन डिजीजेस, फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एंटीबॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं? डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से। कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो आके इन्फेक्शन काज करता है हमारी बॉडी में, तो उसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सम प्रोटीन्स होती हैं स्टोरेज प्रोटीन होती हैं, ठीक है। अमीनो एसिड, मेजर क्लास ऑफ प्रोटीन हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग अमीनो एसिड्स एज न्यूट्रिएंट्स एंड एज building blocks for the growing tissues. Storage proteins are source of essential amino acids which cannot be synthesized by human being. For examples, protein in pulses, in globulins, prolamines in cereals, in rice, glutenins, albumins of egg and casein of milk, also storage protein. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहलाती हैं। सम प्रोटीन्स आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू ब्लड। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो उनमें कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती हैं और वो क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ में। फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन आर रिलेटेड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल्स। लिपिड्स क्या है? बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में एज अ लाइपोप्रोटीन, ठीक है। टॉक्सिक प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर टॉक्सिक इन नेचर, के कुछ ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं। लैक्टिन हो गया, टॉक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट कॉमनली इन लेग्यूम्स। एग्लूटिनेट्स रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन काजेस कोलेरा विच इज़ प्रोटीन। स्नेक विनोम हो गया, इज प्रोटीन इन नेचर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। सम प्रोटीन्स सर्व एज स्ट्रक्चरल मटेरियल or as important component of extracellular fluid. Examples of structural proteins are myosin of muscles, keratin of skins and hair, and collagen of connective tissue.
ठीक है। Contractile proteins like actin and myosin function as essential elements in contractile system of skeletal muscles. एक्टिन एंड मायोसिन है तो ये क्या करते हैं, हमारी मसल्स की कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये क्या है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंस प्रोटीन्स आर बिल्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स बाय लिंकिंग देम इन अ लीनियर फैशन, it may be viewed as proteins having long chain like structures. However, such arrangement in unstable and polypeptide or protein fall to specific shape as known as conformation, which is more stable. Various stages involved in the formation of final conformation from linear chain are divided into 4 levels के हम प्रोटीन्स को 4 लेवल में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो लीनियर सीक्वेंस होता है, उसमें अमाइनो एसिड्स के जो रेजिड्यूज होते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं। स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इन ऑर्डर टू विच दे आर covalently linked together. It also refers to the location of disulfide bridges if there are any in a polypeptide chain. के बॉन्ड्स क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर आर मेनली पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बोथ ऑफ देम आर कोवेलेंट बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की बात करें, दिस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हमारे पास, एक ए होती है एंड एक बी होती है। द 2 चेन्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो ए चेन है वो क्या है, एन टर्मिनल ग्लाइसिन का जो है और सी टर्मिनल अस्पार्जिनिन के साथ है, और बी चेन हैज़ फिनाइल एलानिन एट एन टर्मिनल एंड एलानिन एट सी टर्मिनल। नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं कि जो हमारे पास ए है उसका एन टर्मिनल कहाँ पे है, ग्लाइसिन के साथ, और जो सी टर्मिनल है वो कहाँ पे है, अर्जिनिन के अस्पार्जिन के साथ। तो इन और जो बी है हमारे पास उसका जो एन टर्मिनल है वो है फिनाइल एलानिन के साथ, और सी टर्मिनल जो है वो है एलानिन के साथ। तो आपस में ये क्या आप बनाते हैं, लिंक करते हैं थ्रू डाइसल्फाइड, कोवेलेंटली लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या है, फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। सो प्रोटीन हैज़ ऑर्डर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन एंड रैंडम सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन। ठीक है। ऑर्डर्ड कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, the polypeptide chain of some proteins may exist in highly ordered conformation. The conformation is maintained by hydrogen bond formed between peptide residues. Hydrogen bond, it is a weak ionic interaction between positively charged hydrogen atom and negatively charged atom like oxygen, nitrogen, sulfur. ठीक है, it is indicates as with broken lines. ठीक है। ऑर्डर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लेटेड शीट होती है। अल्फा हेलिक्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, बैकबोन इज टाइटली कोइल्ड अलोंग एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इनका जो 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो 1.5 होता है, और एक अल्फा हेलिक्स जो कंटेन है 3.6 अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू। The R group of amino acids project outward of the helix. The alpha helix is stabilized by intra-chain hydrogen bond. ठीक है, ये इसका आपको स्केच दिखाया गया है कि इस तरह ये होती है अल्फा हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें, साइड चेन जो होती है वो एक्सटेंडेड होती है आउटवर्ड। और ये जो एक कंप्लीट टर्न है अमाइनो एसिड्स का, एक इस तरह कॉइलिंग की फॉर्म में है, उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। Each peptide bond participates in the hydrogen bonding. This gives maximum stability to a alpha helix. क्या है कि हर peptide bond जो होता है, peptide bond में participate करता है हाइड्रोजन की bonding में, तो इससे क्या होगा, alpha helix का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Alpha helix present in most fibrous proteins in right-handed. The right-handed alpha helix is more stable than the left-handed helix. Alpha helix is hydrophobic in nature because of intrachain hydrogen bond. ठीक है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ फुली एक्सटेंडेड, कि इसमें
जो बीटा प्लेटेड शीट हैं वो फुली एक्सटेंडेड होती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो लाइन अप साइड बाय साइड टू फॉर्म शीट. 2 to 5 adjacent strands of polypeptide chains may combine and form this structure. ठीक है, when the adjacent polypeptide chain run in the same direction, the structure is termed as बीटा प्लेटेड पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट. कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो लाई करती हैं तो वो क्या है हमारे पास पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है. और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन रन इन अपोजिट डायरेक्शन, the structure is termed as anti-parallel beta plated sheet. Beta plated sheet is stabilized by interchain hydrogen bonds. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है बीटा प्लेटेड शीट की. ठीक है, ये हमारे पास क्या है पैरेलल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और ये एंटी पैरेलल का दिखाया हुआ है. ठीक है, फिर है रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन. रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन में क्या है, रीजन ऑफ प्रोटीन दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज हेलिसेस एंड बीटा प्लेटेड शीटेड आर सेड टू बी प्रेजेंट इन रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन. दीज आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज दोज ऑफ के कुछ प्रोटीन्स जो क्या होती हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती. ठीक है, और सेटो भी उनको हम क्या बोलते हैं रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन. ठीक है, और वो उसी तरह ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनके जिस तरह अल्फा हेलिक्स के और बीटा प्लेटेड शीट के होते हैं. सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन सम ग्लोबुलर प्रोटीन्स रीजन्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट ज्वाइन टू फॉर्म सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है कि फर्दर फोल्डिंग ट्विस्टिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ अल्फा हेलिसेस बीटा प्लेटेड शीटेड बीटा टर्न्स मोटिव्स एंड रैंडम्स. मतलब मीन्स दैट वही कि इसमें फर्दर फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग हो जाती है. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स आर आल्सो एज पार्ट ऑफ tertiary structure. Tertiary structure of a protein is mainly stabilized by non-covalent bonds that include hydrophobic interactions, electrostatic bonds, internal hydrogen bonds and van der Waals interaction. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. अल्फा हेलिक्स होते हैं, इसमें एन टर्मिनल है, इसके लूप्स हैं, बीटा प्लेटेड शीट है, सी टर्मिनल है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स कंटेनिंग 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन पोजेसेस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं या 2 होती हैं. दिस प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिगोमर्स. द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर आल्सो एज called as protomers, monomers or subunits. The protomers are united by forces other than covalent bond. Occasionally they may be joined by disulfide bond. ठीक है, फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं जो स्टेबलाइज करती हैं इसके स्ट्रक्चर को. इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं इन सम प्रोटीन्स. ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका जो लेवल्स हमने पढ़ी हैं 4 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, उनकी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि वो किस तरह किस सीक्वेंस में जो है अरेंज होते हैं. ठीक है, फर्स्ट में जो है लीनियर सीक्वेंस है, सेकंड में क्या है थोड़ी सी फोल्डिंग है, थर्ड में क्या है टर्शरी में कि फर्दर फोल्डिंग ट्विस्टिंग है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कम्प्लेक्स प्रोटीन का जो है मॉलिक्यूल बनता है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, ये आगे कंपैरिजन है ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का. प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर लोकल फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में. थर्ड पे है टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न होता है प्रोटीन का ड्यू टू साइड चेन इंट्रैक्शंस. ठीक है, फोर्थ पे हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे एंड हो गया है. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.